टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स पीटी कॉलेज, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हिरन मगरी सेक्टर 4 और गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शास्त्री सर्कल, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 के टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं एमके जैन क्लासेस। अब 11th या 12th के साथ डॉक्टर, इंजीनियर, सीए या सीएस बनने की तैयारी कीजिए। ज्वाइन कीजिए MKJC स्मार्ट का स्कूल इंटीग्रेटेड नीट, जेई, सीए, सीएस कोर्स। फॉर एडमिशन विजिट एमके जैन क्लासेस ब्रांच, अशोकनगर, हिरन मगरी सेक्टर 5, उदयपुर। डॉक्टर की जान जाने के बाद भी हरकत में नहीं आया प्रशासन। RNT मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल के वाटर कूलर में अभी भी करंट का प्रवाह जारी। होटल कांसा गोल्ड में युवती की हत्या का हुआ खुलासा। पुलिस ने आरोपी युवक को किया गिरफ्तार। दोस्ती और सगाई विवाद बना हत्या का कारण। वल्लभनगर पुलिस ने 100 किलो से अधिक गांजा किया जब्त। अवैध गांजे के हरे पौधे के साथ एक आरोपी को किया गिरफ्तार। राजस्थान के उदयपुर स्थित RNT मेडिकल कॉलेज के दिलशाद भवन हॉस्टल में डॉक्टर रवि शर्मा की करंट से मौत के 9 दिन बाद भी हालात जस के तस बने हुए हैं। गुरुवार रात हॉस्टल के 6ठे फ्लोर पर एक और रेजिडेंट डॉक्टर को वाटर कूलर से करंट का झटका लग गया, जिससे हड़कंप मच गया। यही नहीं, शुक्रवार सुबह 4थे फ्लोर पर गीजर और नल में भी करंट पाया गया। रेजिडेंट्स यूनियन के महासचिव डॉक्टर हितेश शर्मा ने बताया कि गुरुवार रात 10 बजे डॉक्टर जितेंद्र शर्मा पानी पीने कूलर के पास गए थे, तभी करंट लग गया। इसके बाद अन्य डॉक्टर्स ने कूलर को डोरी से सील कर नोटिस चिपकाया और टेस्टर से करंट की पुष्टि की। घटना की गंभीरता को देखते हुए प्रिंसिपल डॉक्टर विपिन माथुर और डट हॉस्पिटल के अधीक्षक डॉक्टर RL सुमन मौके पर पहुंचे। साथ ही निलंबित चीफ वार्डन डॉक्टर नरेंद्र मंसल ने वार्निंग बोर्ड उखाड़ दिया, जिससे विवाद और बढ़ गया। रात 12 बजे तक हॉस्टल में हंगामा चलता रहा और पुलिस को बुलाना पड़ा। रेजिडेंट्स यूनियन के पूर्व सचिव डॉक्टर जतिन प्रजापत ने शुक्रवार सुबह 4:30 बजे खुद 4थे फ्लोर पर करंट की पुष्टि की और बताया कि गीजर और नल में भी करंट आ रहा था। उन्होंने सवाल उठाया कि जब कहा गया था कि मरम्मत हो चुकी है तो फिर ये खतरा क्यों बना हुआ है। हॉस्टल में रह रहे 600 से अधिक रेजिडेंट डॉक्टर अब खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और बाहर से पानी मंगवाने को मजबूर है। डॉक्टरों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। Sir Padampad Singhania University, an initiative of JK Cement Limited. Join BTech, B-Design, BCA, BBA, BBA, LLB, MTech, MBA and PhD program. उदयपुर में होटल कांसा गोल्ड में युवती की संदिग्ध हालत में हुई मौत के मामले में पुलिस ने हत्या का खुलासा करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। मामला 24 जून की सुबह सामने आया, जब हिरणमगरी थाना पुलिस को सूचना मिली कि परशुराम चौराहे स्थित होटल कांसा गोल्ड के कमरे में एक युवती की लाश पड़ी हुई है। सूचना पर पुलिस उप अधीक्षक छगन पुरोहित, थानाधिकारी भरत योगी, मई टीम मौके पर पहुंचे और घटना स्थल से आवश्यक साक्ष्य एकत्रित किए। मृतका की पहचान ऋषभदेव निवासी एक युवती के रूप में हुई है, जो वर्तमान में अपने भाई के साथ गायत्री नगर हिरणमगरी में किराए पर रहकर पढ़ाई कर रही थी। जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश ओझा और DSP छगन पुरोहित के सुपरविजन में मामले की तफ्तीश करते हुए पुलिस ने आरोपी विजय पुत्र ओकर निवासी भोपा मगरी सेक्टर 3 हिरणमगरी को गिरफ्तार किया। पूछताछ में सामने आया कि दोनों के बीच दोस्ती थी और सगाई को लेकर मनमुटाव हुआ, जिसके चलते विवाद बढ़ गया और आरोपी ने युवती की हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी ने ब्लेड से अपने हाथ की नसें काट ली और निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका पुलिस की निगरानी में इलाज चल रहा था। जैसे ही स्वास्थ्य में सुधार हुआ, पुलिस ने उसे न्यायालय में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में भिजवा दिया। फिलहाल मामले की जांच जारी है। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि वारदात की योजना पहले से थी या नहीं। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। उदयपुर जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देशन में चलाए जा रहे अवैध मादक पदार्थ विरोधी अभियान के तहत वल्लभनगर पुलिस ने गुरुवार को बड़ी सफलता हासिल की। पुलिस ने एक खेत से 100.625 किलोग्राम अवैध गांजे के फूल और 20 सहित हरे पौधे जब्त किए हैं। मौके से एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है।
पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि विजयापुर गांव में एक व्यक्ति अपने खेत में गांजे की खेती कर रहा है। सूचना के आधार पर वल्लभनगर थानाधिकारी दिनेश पाटीदार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए खेत पर दबिश दी। वहां दल्ला पुत्र मेघाजी निवासी विजयपुरा थाना वल्लभनगर के कब्जे वाले खेत में अवैध गांजे के हरे गीले और फूल बीज वाले पौधे पाए गए, जिनका कुल वजन 100.625 किलोग्राम था। पुलिस ने आरोपी दल्ला को मौके से गिरफ्तार कर लिया और एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। कार्रवाई में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक खेरवाड़ा अंजना सुखवाल और वृत्ताधिकारी वल्लभनगर राजेंद्र सिंह जैन का सुपरविजन रहा। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जिले में मादक पदार्थों की तस्करी और खेती के खिलाफ सख्त अभियान जारी रहेगा। वही मामले में आगे की जांच की जा रही है कि आरोपी इस खेती से जुड़ा हुआ कोई बड़ा नेटवर्क संचालित कर रहा था या नहीं। Rasik Lal M. Dhariwal Public School, an English medium co-education school, homely environment, individual attention, student-friendly library, air-conditioned pre-primary classrooms, digital classrooms, huge space for indoor and outdoor games, Jain Society grants, 50% scholarship for Jain students, CCTV surveillance by management, affordable and safe conveyance facility available. रसिक लाल एम धारीवाल पब्लिक स्कूल, चित्रकूट नगर, भुवाना, उदयपुर। जिलों की नगरी उदयपुर की गुलाबबाग में शुक्रवार को पर्यटकों और स्थानीय लोगों को एक अनोखा नजारा देखने को मिला, जब एक सर्प युगल पार्क के भीतर अटखेलियां करता नजर आया। हरियाली और शांति से भरे इस उद्यान में अचानक यह दृश्य सामने आने पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दोनों सांप आपस में लिपटकर अटखेलियां कर रहे थे। ये दुर्लभ दृश्य पर्यावरण प्रेमियों और फोटोग्राफर्स के लिए भी आकर्षण का केंद्र बन गया। कई पर्यटकों ने इस अद्भुत पल को अपने मोबाइल कैमरे में कैद किया। वन विभाग की माने तो यह सर्पों का सामान्य प्रजनन व्यवहार हो सकता है, जो मानसून की शुरुआत के साथ अधिक देखा जाता है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह की गतिविधियां आमतौर पर खतरे की स्थिति में नहीं होती, लेकिन ऐसे समय में लोगों को सतर्क रहने और सर्पों से दूर रहने की सलाह दी जाती है। इसकी जानकारी मिलने पर गुलाबबाग प्रशासन भी मौके पर पहुंचा। यह दृश्य जहां एक और रोमांचकारी था, वहीं इसने जैव विविधता की महत्ता और उसके संरक्षण की आवश्यकता को भी उजागर किया। क्या प्रॉब्लम है इस लड़के में? अच्छी जॉब है, अच्छा घर है, जरा भी बेसिक सेंस नहीं है उन लोगों में। टॉयलेट में वाइटेक्स तक नहीं लगा, बस इतनी सी बात। वाइटेक्स एयर फ्रेशनर टॉयलेट से बदबू हटाए, भरपूर ताजगी लाए। वाइटेक्स होम्स, क्लीन होम्स। बांसवाड़ा जिले में बीती रात से जारी तेज बारिश के कारण जल स्त्रोतों में जलभराव की स्थिति बनने लगी है। शुक्रवार सुबह तक सुरवानिया बांध में पानी की आवक दर्ज की गई। सुबह 10 बजे तक बांध का जल स्तर 149.95 मीटर रिकॉर्ड किया गया, जो कि इसके फुल रिजर्व लेवल 151.02 मीटर के बेहद करीब पहुंच चुका है। जल स्तर बढ़ने के कारण जल संसाधन विभाग ने एहतियातन बांध के 4 गेट खोल दिए हैं। प्रत्येक गेट को 2-2 फीट तक खोला गया है, जिससे पानी की निकासी दर 30.45 क्यूसेक दर्ज की गई है। लगातार हो रही बारिश और ऊपरी क्षेत्रों से पानी की आवक के चलते यह निर्णय लिया गया। विशेषज्ञों के अनुसार सुरवानिया बांध इस समय लगभग 62.50% तक पहुंच चुका है। यदि इसी प्रकार बारिश जारी रही तो आने वाले 1-2 दिनों में बांध पूरी क्षमता तक भर सकता है। जल विभाग लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। स्थानीय प्रशासन ने आसपास के ग्रामीण इलाकों को सतर्क रहने की सलाह दी है। साथ ही निचले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों की ओर जाने को लेकर जागरूक किया है। बांसवाड़ा जिले के दानपुरा थाना क्षेत्र में रविवार सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया। तेजपुर से कुंडल की ओर जा रहे 2 बाइक सवार युवक बारिश के चलते जलमग्न हुए। रपट पुलिया पार कर रहे थे। इसी दौरान बाइक अचानक फिसल गई और दोनों युवक पानी की तेज धार से बह गए। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। स्थानीय लोगों की मदद से एक युवक ने किसी तरह खुद को संभालते हुए जान बचा ली, लेकिन दूसरा युवक तेज बहाव में बह गया। घटना की सूचना मिलते ही दानपुर थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू किया। स्थानीय प्रशासन की मदद से एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंची और रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया। भारी बारिश के कारण पुलिया पूरी तरह जलमग्न हो चुका था, जिससे पानी का बहाव तेज था और गहराई अधिक होने के कारण रेस्क्यू टीम को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। पुलिस और बचाव दल लापता युवक की तलाश में लगातार प्रयासरत है, लेकिन शाम तक युवक का कोई सुराग नहीं लग पाया। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि ऐसे खतरनाक स्थलों पर चेतावनी बोर्ड लगाए जाए और बारिश के दौरान आवाजाही पर रोक लगाई जाए।
राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान NIOS द्वारा घोषित 12वीं बोर्ड परीक्षा परिणाम में उदयपुर स्थित द सक्सेस पॉइंट कोचिंग संस्थान के विद्यार्थियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जिले का नाम रोशन किया है। संस्थान के 40 से अधिक छात्र छात्राओं ने 85% से अधिक अंक हासिल किए हैं। वहीं 100 से अधिक विद्यार्थियों ने 75 से 85% अंकों के साथ परीक्षा उत्तीर्ण की है। कुल 200 विद्यार्थियों ने प्रथम श्रेणी में सफलता अर्जित की है। संस्थान की प्रबंधन निदेशक दिलीप सिंह यादव ने बताया कि विद्यार्थियों की मेहनत और शिक्षकों की मेहनत तथा मार्गदर्शन का ही परिणाम है कि प्रतिवर्ष की तरह इस बार भी संस्थान ने श्रेष्ठ परिणाम प्राप्त किए हैं। इस उपलब्धि को लेकर संस्थान परिसर में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। कॉमर्स संकाय में प्रेक्षा चौधरी, कार्तिकेय सिंह, भविष्य कटारिया, गीतिका वजदानी और आर्यन मोबरसा को सम्मानित किया गया। वहीं विज्ञान वर्ग से रेहान अली, हिमांशु नागदा, दुष्यंत डाटिया, कोमल लट्ठा, चेष्टा पोरवाल, यशराज रजक और अमन शाह ने श्रेष्ठ अंक प्राप्त किए। आर्ट्स वर्ग में साजय चौहान, पायल माली, गोरिका पार्टानी, नकुल अखावत, प्रजना रावल, रोली भटनागर, लक्षिता देवी, यश प्रजापत, यशवर्धन सिंह राठौड़ और विपुल गाटलिया सम्मानित विद्यार्थियों में शामिल रहे। समारोह में संस्थान के शैक्षणिक निदेशक डॉक्टर महेंद्र सिंह भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ विद्यार्थियों के अभिभावक भी मौजूद थे। यादव ने सभी विद्यार्थियों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं MK जैन क्लासेस। अब 11th या 12th के साथ डॉक्टर, इंजीनियर, CA या CS बनने की तैयारी कीजिए। ज्वाइन कीजिए MKJC स्मार्ट का स्कूल इंटीग्रेटेड नीट, JEE, CA, CS कोर्स। फॉर एडमिशन विजिट MK जैन क्लासेस ब्रांच, अशोकनगर, हिरणमगरी, सेक्टर 5, उदयपुर। डॉक्टर की जान जाने के बाद भी हरकत में नहीं आया प्रशासन। RNT मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल के वाटर कूलर में अभी भी करंट का प्रवाह जारी। होटल कांसा गोल्ड में युवती की हत्या का हुआ खुलासा। पुलिस ने आरोपी युवक को किया गिरफ्तार। दोस्ती और सगाई विवाद बना हत्या का कारण। वल्लभनगर पुलिस ने 100 किलो से अधिक गांजा किया जब्त। अवैध गांजे के हरे पौधे के साथ एक आरोपी को किया गिरफ्तार। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप बने रहिए न्यूज़ 91 के साथ। नमस्कार। टी टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स PT कॉलेज, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हिरनमगरी, सेक्टर 4 और गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शास्त्री सर्कल, उदयपुर।